नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। दलहनी फसलों में मूंग का एक अलग ही स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने खरीफ मूंग की बुवाई समय से की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए जल निकास और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस प्रकार से करें इन कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। तो किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं मूंग की फसल में समसमायिकी की। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, वर्तमान जो समय है उसमें मूंग की जो फसल है वो 20 से 25 दिन की हो गई होगी। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो इसमें जो है आप बेसल डोज के रूप में NPK जो है फसल को दे चुके होंगे, खेत में डाल चुके होंगे। और जहाँ पर फसल ज़्यादा कमज़ोर दिख रही हो वहाँ पर NPK 19-19-19 जो कि 1 किलो एकड़ के हिसाब से आपको डालना रहता है। तो जहाँ पर फसल कमज़ोर दिख रही है, आप इसका भी छिड़काव जो है 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद भी किसी पोषण की जो है डिफिशियंसी दिखे तो आप कृषि विभाग के अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से सलाह लेकर आप उसका भी छिड़काव जो है कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी फसल का अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो जो मुख्य फसल है उसको जो है खरपतवारों से मुक्त रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो खरपतवार हैं वो मुख्य फसलों से जो है पोषण के लिए, वायु के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं मुख्य फसलों से, जिससे मुख्य फसल कमज़ोर रह जाती है। और साथ ही साथ ये जो खरपतवार हैं वो कीट और व्याधियों के लिए भी आश्रय स्थल का काम करते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी अपने खेतों को खरपतवार मुक्त कर लें सबसे पहले तो। और साथ ही साथ जो हस्तचलित यंत्र हैं आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं निंदाई गोड़ाई के लिए, जैसे खुरपा हो गया, आपका हैंड हो गया, व्हील हो गया। ये सारे जो यंत्र हैं आप उसका उपयोग कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। अब हम बात कर लेते हैं इस फसल में जल प्रबंधन की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वर्षा का मौसम है, तो जहाँ पर वर्षा अच्छी हो गई होगी वहाँ पर तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ पर वर्षा थोड़ी कम हुई होगी या ड्राई स्पेल थोड़ा लंबा हो गया होगा वहाँ पर आप जो है हल्की सिंचाई 10 से 12 दिन के अंतराल में जो है करते रहें। और जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो चुकी है वहाँ पर जल निकास के लिए जल निकास के चैनल आप बना लें, जिससे कि खेत में एक जगह पर वर्षा का पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि ये जो फसल है वो अत्यधिक सेंसिटिव होती है और अगर 24 से 48 घंटे भी अगर खेत में पानी रह गया तो आपकी फसल जो है नष्ट हो सकती है। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों, टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करके दानों को खराब कर देती हैं।
जिससे मूंग के पौधों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोक्साकार्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इन इल्लियों का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अगर इसमें लगने वाले प्रमुख रोगों की बात की जाए तो इसमें येलो मोजेक वायरस, जिसका एक मुख्य लक्षण है कि पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है और पूरे पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, तो और फसल लगभग 100% भी नष्ट हो सकती है अगर ये इसका प्रकोप हो गया तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो आप अगर खेत में आपको 2-4 जगह अगर पौधे दिख रहे हैं जिसमें पत्तियां पीली पड़ रही है तो उसको आप सावधानी पूर्वक निकाल के खेत के बाहर 1 मीटर गड्ढा करके आप उसमें उसको गाड़ दीजिए। और अगर ये प्रकोप जो है अत्यधिक फैल गया है तो उसकी रोकथाम के लिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो है इसमें वाहक का कार्य करती है और पूरे खेत में इसको फैलाने का कार्य करती है। तो इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से ही मूंग की फसल की अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।